This is your ENV lecture from 5th standard, chapter number 2, All Together. All together, we use air, water and food. Sometimes we see them being misused. Environment gives us land to grow food and build houses. Do we really do anything to maintain and preserve it? हम रोज़ अपना डेली रोज़गार की ज़िंदगी में एयर, वाटर एंड फूड को यूज़ करते। कुछ समय कई जगह पे अपने ये चीज़ बर्बाद होने को देखने को मिलता है, ये गलत होता है। तो पर्यावरण अपने को ज़मीन दिया है, वो ज़मीन में हम फसल उगाते हैं, उसमें से अनाज मिलती हैं और उसी के अंदर से हम घर बनाते तो रहने के लिए। तो ऐसा महत्वपूर्ण ये चीज़ को हम मेंटेन करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। आवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी। अपना कंट्री, अपना भारत, अपना इंडिया विविधता में प्रसिद्ध है, बट हम अनेकता में एकता बन के रहते हैं। आवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। अपना विविध ये देश के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स है, धर्म है, कास्ट, जाति, अलग अलग तरीक़ा की जाति का प्रमाण लोग रहते हैं। लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बात करने वाले हैं। सेक्स, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग लोग और अडल्ट सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। स्टेटस, यहाँ पर गरीबी भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास पीपल भी रहते हैं। सो ऑल्दो दीज डाइवर्सिटीज़ और देर इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटीज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपना देश में हैं, फिर भी डाइवर्सिटीज़ के साथ हम रहते हैं, फिर भी वी आर प्रोवाइडेड द इक्वल फैसिलिटीज़। देयर इज़ नो पार्शियलिटी इन आवर कंट्री। वी शुड थिंक अबाउट वेयर दीज फैसिलिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम। हमको सोचना चाहिए ये फैसिलिटीज़ हमको कहाँ से मिलता है। हियर वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग देम। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ये सारा फैसिलिटीज़ अपने को कहाँ से मिलता है और ये सारा चीज़ अपने को कैसे संभालना है, इसका अलर्टेशन अपने को कहाँ से मिलती है और ये पर्यावरण की चीज़ को हम फ्यूचर के लिए कैसे संभाल के यूज़ करना है। Here one of the story, small story given here. Once a boy named Aryan reached Ahmedabad. Nobody knows where he came from, where will he stay and what will he do to get food. All our needs are fulfilled by our parents, but who will help this boy? What will happen to him? एक लड़का है, उसका नाम आर्यन है, वो अहमदाबाद पहुंचा है। उसको मदद करने के लिए कोई नहीं है और ये कहाँ से आया किसी को पता भी नहीं है। उसको रहने का जगह कहाँ है वो नहीं पता है और ये खाने के लिए क्या करेगा वो भी नहीं पता है। चलो हम बच्चे आप लोग को क्या मांगता है वो सब पूरी अपना आपका मम्मी पापा पूरी करते हैं। जो आपको चाहिए वो पूरी चीज़ आपका पेरेंट्स आपको फुलफ़िल करते हैं, बट ये लड़का को कौन मदद करेंगे, उसका क्या होगा। फर्स्ट वी विल सी द स्टोरी गिवन हियर इन द पिक्चर। ये फर्स्ट ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, उसका नाम क्या है, आर्यन। आर्यन रोड पे खड़ा है, उसको रहने का जगह, दैट मीन्स उसका शेल्टर का ज़रूरत है, होम का ज़रूरत, तो इधर उधर वो ढूंढता है। इन द नेक्स्ट पिक्चर, इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी वन टनल। यहाँ पर एक बुंगला पड़ा है, वो देख रहा है। फिर ये यहाँ पर ये बुंगला के सामने बैठ के वो वुड पॉलिश करने के लिए तैयारी करता है, बिकॉज शेल्टर मिल जाएगी, रहने का जगह मिलेगी, बट नेक्स्ट थिंग we want to need food for our daily use. So इसका कुछ काम करना है, उसके बाद कमाना है, तो वही पैसे से उसको खाने को भी मिलेगी। तो इसलिए पहले वो क्या करता है, वुड पॉलिशिंग का करता है। देन ही स्टे इन द टनल। वो बुंगला में जो मिट्टी से बना हुआ वो बुंगले के अंदर वो रह जाता है। नेक्स्ट ही कुक्ड फूड इन द टनल। Then the another boy came there. यहाँ पर देखो आर्यन अपना कपड़ा को धो के सुखाता है। Then the another boy named
the another boy came here and he was also not having any help. He want to stay with आर्यन. इसको भी मदद कहीं पे भी नहीं मिल रहा है और इसके पास कुछ चीज़ था, वो चीज़ को लेके वो आर्यन के पास जा रहा है और वो आर्यन से हेल्प मांगता है उसके साथ रहने के लिए. देन इन दोनों मिलके यहाँ पर ये टनल के अंदर दोनों एक दूसरे को हेल्प करके रहते हैं. देखो दोनों मिलके खाना बनाते हैं, दोनों मिलके खाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बिकॉज both of them shouldn't have any help from anybody. Okay, we move to the question answers. Think and say. According to the picture, we give some answers. Where would Aryan's first house be? आर्यन का फर्स्ट हाउस कहाँ पर था? वो रहने का जगह कहाँ से मिला उसको? टनल, इन द टनल. फर्स्ट हाउस भी इन द टनल. नाउ विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट? आर्यन का फर्स्ट फैसिलिटी कौन सी था? शेल्टर, होम. उसकी घर कहाँ था? टनल पे. देन व्हाट वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन? बिकॉज द अनदर बॉय कुड नॉट हैव इज शेल्टर, दैट मीन्स इसका घर नहीं है और इसके पास कुछ सामान था, वो सामान आर्यन के साथ शेयर करके रहने के लिए वो आर्यन के पास आए. What may another boy have brought with him? उसके हाथ में कुछ सामान, दैट मीन्स खाने पीने का मानी बर्तन है, तो छोटी सी तालियाँ हैं, एक डोल और कुछ सामान उसके हाथ में, वो आर्यन के साथ शेयर करके वो टनल में रहता है. Who will be benefited due to both the boys being together? Who will be benefited due to both the boys being together? दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट था, एक दूसरे को मदद मिली. आर्यन के पास रहने का जगह टनल है और वो दूसरे लड़के के पास सामान है, खाना खाने के लिए जो बर्तन वगैरह सब उसके पास है, तो ये दोनों एक दूसरे को वस्तु को चीज़ को शेयर करके रहते हैं. What other facilities would both the friends get now? एक दूसरे के पास कुछ चीज़ों कमी था, वो चीज़ इन लोग को दोनों को एक दूसरे से मदद के साथ मिल चुका है. ये अदर फैसिलिटीज़ के अंदर आर्यन को खाने पीने का वस्तु के अंदर कुछ पकाने में, कुछ रखने में बर्तन की ज़रूरत थी, वो चीज़ वो दूसरे लड़का लेके आया था. वो दूसरे लड़के के पास घर नहीं था, वो आर्यन से उसको मिला और एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप के साथ एक दूसरे को हेल्प करने का एक सोच दोनों को आए हैं, एक दूसरे को हेल्प करने लगे और दोनों साथ में रहने लगे. जो काम है दोनों मिलके करने लगे, तो इन दोनों खुशी से रहने लगे. What would they do now to get more facilities? और मोर फैसिलिटीज़ के लिए इन लोग को क्या करना पड़ता है? दोनों मिलके काम करना पड़ेगा. जब जो काम करेंगे उसके पास उनके हाथ में पैसा मिलेगी, वो चीज़ रख के अपना फैसिलिटीज़ को, अपना नीड्स को फुलफ़िल करेंगे. Where would the boys buy vegetables from? The boys get bought vegetables from the market. इन लोग अब मार्केट से सब्जियाँ खरीद के आएंगे. Which things of nature would have been utilized by both the friends? Which things of nature would have been utilized by both the friends? पर्यावरण ने इन लोग को रहने का जगह दिया है ज़मीन पे, और हवा और खाने का फूड, ये सारा चीज़ इनको कुदरती से मिला है. What are the essential things required for a man to live? The essential things are required for a man to live are air, food and water, and also the shelter. How would these boys keep clean the area around their house? Both the boys sweeping around the areas and keep them clean and safe. Keep them clean and safe. इन लोग अपना सराउंडिंग्स को अच्छी तरह से स्वीप करके साफ़ सफाई से रहने लगे. वो इन लोग रहते वो टनल में, बट वो भी उनका घर बन गए, तो वो घर का सराउंडिंग्स को क्लीन एंड सेफ रखना उनका जिम्मेदारी होती थी. तो इसलिए अपना सराउंडिंग्स को इन लोग क्लीन रखते थे.